नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो तकरीबन 5,000 का रिक्रूटमेंट आया है। तो इसकी हम बात करेंगे किस तरह अप्लाई करेंगे। तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, जिससे हम यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और देखेंगे किस तरह अप्लाई करना है आपका। और अगर आपने कैंडिडेट हैं, अगर आपने कभी SBI का फॉर्म नहीं भरा है तो ये आपको ध्यानपूर्वक भरना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहले आप ये वेबसाइट आप देख सकते हैं IBPSonline.in। ये IBPS एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो उसकी का ये लिंक बैंकिंग का सारा IBPS बैंकिंग हो, SBI का सारी ये कंडक्ट करवाती है। ये ऑफिशियल लिंक है इसका। तो सेम टाइप का फॉर्मेट होता है, तो ये इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो पहला हम रजिस्टर करेंगे। आप देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन में करने के बाद किस तरह का फॉर्मेट आपको मिलेगा देख सकते हैं। तो इसमें आपको कंफर्म, यहाँ देखिए फर्स्ट नेम भरना है, फिर कंफर्म फर्स्ट में 2 बार आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपका नाम मान लीजिए राहुल है तो राहुल 2 बार लिखेंगे, और मिडिल नेम कोई है तो लिखेंगे 2 बार, और कंफर्म अगर आपका जो टाइटल है वो लिखेंगे। तो इस तरह करके आपको अगर करेंगे तो इस तरह आपका यहाँ पे फुल नेम आ जाएगा। दूसरा आपको मोबाइल नंबर कंफर्म करके, ईमेल आईडी कंफर्म करके आपको इस तरह यहाँ सेव नेक्स्ट में कर जाना है। तो इससे आपका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। सेकंड पेज में ही जैसे ही आप करेंगे फ़ोटो सिग्नेचर मांगेगा, 2 फोटो 1 सिग्नेचर, 2 ही चीज़ मांगेगा। उसके बाद जिसको फ़ोटो सिग्नेचर करने के बाद डिटेल्स पे आप चले जाएंगे। तो ये करके मैं आपको डायरेक्ट डिटेल पे ले जाता हूँ। बेसिक्स में आपने देख लिया क्या, इससे आपको लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, ईमेल और फ़ोन नंबर पे दोनों पे आ जाएगा। इसको फिल करने के बाद इस पेज को आप फ्रंट पेज जैसे फिल करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, जो आपको संभाल के रखना है। क्योंकि आपको मान लीजिए एक दिन में फॉर्म ना भर पाए तो अगले दिन भी भर सकते हैं, उस नंबर को रख सकते हैं, वो काम आएगा, आपका एडमिट कार्ड वगैरह सब में काम आएगा। तो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सारी डिटेल में होगा जाना। डिटेल में क्या क्या भरना है आपको मैं बता देता हूँ। फ़ोटो सिग्नेचर सिर्फ आपको फ़ोटो सिग्नेचर कर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, थर्ड में दिक्कत आएगी। तो इसके थर्ड में आपको दिखाता हूँ। तो मैंने बेसिक डिटेल और फ़ोटो सिग्नेचर आप देख सकते हैं दोनों फिल हो चुका है। मैं थर्ड सेक्शन में आ चुका हूँ, डिटेल्स में। और डिटेल्स में आपको यहाँ से ध्यानपूर्वक भरना है, क्योंकि ये पेज होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसमें कोई गलती नहीं चलेगी। तो क्या क्या है मैं दिखा दूँ। पहले स्टॉप पे आपका है पहला, किस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से आप भर दें। ध्यान दें कि अगर आप उस जोन के लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, नहीं है तो फिर आपको एक LPT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो आपको लैंग्वेज टेस्ट होता है एक तरह से इसका। तो उसमें आपको पास करना पड़ेगा। अगर आप उसी लैंग्वेज स्टेट में उस लैंग्वेज को जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो दूसरे स्टेट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन वहाँ पे एक एग्ज़ाम आपका देना पड़ेगा लैंग्वेज का, जो कि नॉर्मल होता है, कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अहमदाबाद से ही भर रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे गुजरात दमन 2 उसमें आएगा रीज़न। तो आप वो भर के आप यहाँ पे देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज इसका गुजराती वहाँ का मांग रहा है, तो आप भर सकते हैं। अगर आप गुजराती नहीं पढ़ें तो भी भर सकते हैं, आप भर दीजिए। लेकिन आपको PT मेंस के बाद जब हो जाएगा तो ये का आपको एग्ज़ाम गुजराती का थोड़ा बेसिक देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक ध्यानपूर्वक बात देने की पड़ती है। इसी तरह महाराष्ट्र से अगर आप सर्कल से करते हैं तो देखिए महाराष्ट्र में 2 जोन है, महाराष्ट्र जोन, मुंबई मेट्रो। तो आपको दोनों अपने हिसाब से भरना है स्टेट। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लैंग्वेज आपका ऑब्वियसली मराठी देगा। तो इस तरह करके आप स्टेट अपना सेलेक्ट कर लें, किस स्टेट से जोन से भरना चाहते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पूछेगा आपसे कि आपने 10th-12th में उस स्टेट लोकल लैंग्वेज को पढ़ाई की है, तो येस है तो येस करिए, नो है तो नो करके आगे बढ़िए। कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी स्टेट से भर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। उसके बाद आपका कैटेगरी चूज़ करेंगे। यहाँ पे सारे डिटेल्स, कास्ट क्या है आपका, अगर है तो, फिर डिसेबिलिटी है तो वो। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं सारा चाहिए, नेशनल सिटीजनशिप वगैरह, एक्स सर्विस मैन है, आपने SBI में कभी काम किया, ये तो आप खाली टिक टिक येस मारना, येस नो करके सारी डिटेल। और यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए आपने कहीं महाराष्ट्र से जैसे यहाँ फिल हुआ है, तो एग्ज़ाम सेंटर क्या आपको कहाँ देना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए रिलैक्सेशन मिलती है आपको इस एग्ज़ाम में, कि अगर आप महाराष्ट्र से भरे हैं तो आप चाहे तो कहीं से भी दे सकते हैं एग्ज़ाम। जैसे आप मान लीजिए बिहार से हैं तो बिहार में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। देख सकते बिहार का ये सारा सेंटर आपको मिल जाएगा भरने के लिए। तो आप कहीं से भी भरें और अपना होम स्टेट आप भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मेन खासियत बात ये है।
बाकी सारा डिटेल्स वही है। आईडी प्रूफ में आपको पूछेगा कौन सा आईडी प्रूफ लगेगा। मान लीजिए आप पैन कार्ड डालें तो पैन कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा और कुछ नहीं। और इसी तरह करके आप सारी डिटेल्स भरने के बाद ये सकते हैं फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, इस सारा करने के बाद वैलिडेट डिटेल करके एक बार कर लीजिएगा, ताकि आपको एरर कुछ रहे तो यहाँ पे मार्क हो जाता है। उसके बाद सेव नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। प्रीव्यू में एक आपको फॉर्म फिलअप ऑलरेडी दिखाया जाएगा, क्या क्या आपने फिल किया, तो वहाँ चेक करके देख लें डिटेल्स नहीं है, गलत है कुछ तो आप बैक जाके सुधार सकते हैं। एक बार प्रीव्यू में क्लिक करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए प्रीव्यू में सारा डिटेल्स आपका सही है कि नहीं ये चेक कर लें। उसके बाद जैसे प्रीव्यू होगा उसके बाद सिर्फ टिक मार्क करके आप सीधे चले जाएंगे अपलोड्स में। अपलोड्स में है आपका डॉक्यूमेंट्स, 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे, थंब प्रिंट, एक हैंड रिटन मतलब जो है नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि, और एक आपका थंब प्रिंट और ये आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये 2 आपका लगेगा। और उसके बाद आपके पास जो होगा पेमेंट, अगर आप जिस कैटेगरी से हैं आपको पेमेंट अगर आपका एग्जेम्प्ट है तो आप मत करिए, नहीं तो पेमेंट आपको करके आपका लास्ट SBI का ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे ही फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।